नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दाखिलों की जानकारी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी नोटिफिकेशंस होती हैं जो बहुत 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 ज़रूरी होती हैं, और ऐसी ही एक नोटिफिकेशन की जानकारी मैं आज आपको देने जा रही हूँ और आप सभी से उम्मीद करूँगी कि आप यह जानकारी अपने बच्चों को ज़रूर बताएंगे। तो आज की नोटिफिकेशन जो कि 21 अगस्त को दिल्ली के शिक्षा विभाग ने जारी करी है, उसमें जो लिखा है वह मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि जानकारी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट गवर्नमेंट ऑफ NECT ऑफ दिल्ली के द्वारा दी गई जानकारी को साझा किया गया है आज की नोटिफिकेशन में, जिसमें यह कहा गया है कि जो मांझा होता है, आप सभी को पता है पतंग उड़ाने के लिए मांझे का इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत ही तीखा मांझा होता है, बहुत शार्प मांझा होता है, उस पर पूरी तरीके से बैन है और ये जानकारी बच्चों को दिया जाए। बैन मतलब कि वह इस्तेमाल करना के लिए मना किया गया है सरकार के द्वारा। उसे बेचना, उसे रखना कहीं ना कहीं गैर कानूनी है और उस पर एक रोक लगाई हुई है जिसे हम बैन कहते हैं। और ऐसा क्यों है, ये इसके बारे में जानकारी दी है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि जो हर साल ये चाइनीज़ मांझा या चाइनीज़ धागा बाज़ारों में 15 अगस्त के आसपास या ऐसे उस त्यौहार के आसपास बिकने लग जाता है, जिसमें पतंग उड़ाई जाती हैं, और यह इतने तीखे होते हैं क्योंकि ये कांच से या फिर किसी अन्य धातु से बनाने का इस्तेमाल इन्हें बनाने में किया जाता है, और इतने तीखे होते हैं कि इंसानों को तो चोट पहुंचाते ही हैं, ये पशु पक्षियों को भी चोट पहुंचाते हैं। बहुत सारी घटनाओं के बारे में आपने पढ़ा होगा, जब मांझे से किसी बच्चे की जीभ कट गई जिसकी वजह से बच्चे की मृत्यु हो गई, गला कट गया, पक्षियों की मृत्यु हो गई। ऐसी घटनाएं अखबारों में आपने ज़रूर पढ़ी होगी, और वजह जो इतनी डेथ्स हुई हैं, इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं, वह इसीलिए हुई हैं क्योंकि यह जो मांझा है उसका बनाने का तरीका वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, और इसीलिए इस पर हमारे दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2017 में इस पर रोक लगाई थी, और इस संबंध में उन्होंने एक नोटिफिकेशन, उन्होंने कुछ बातें भी कही थी जो कि मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, हिंदी में बताना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि नाइलीन प्लास्टिक या अन्य किसी सिंथेटिक सामग्री से विनिर्मित पतंग उड़ाने वाला धागा, जिसे चीनी मांझा के नाम से प्रसिद्ध है, या ऐसे अन्य पतंग उड़ाने वाले धागे जो धारदार हैं या शीशे, धातु या अन्य धारदार सामग्री से लेपित कर पतंग उड़ाने के लिए बनाए जाते हैं, ऐसे पतंग उड़ाने वाले धागों की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, आयात एवं प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। केवल सूती धागे जो कि धारदार धातु, शीशे के घटकों, चिपकाने वाले पदार्थों, धागे की मजबूती बनाने वाले सामग्रियों से रहित होंगे, उन्हें ही पतंग उड़ाने की अनुमति होगी। यानी कि आप जो सूती धागे का जो धागा होगा केवल वही मांझे के रूप में इस्तेमाल करें, और जो बहुत ही धारदार धागे होते हैं, जो तीखे होते हैं, कान से बने होते हैं, नाइलिन से बने होते हैं, किसी सिंथेटिक सामग्री से बने होते हैं, उनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं निषेध है, उस पर बैन लगाया हुआ है। तो आप सभी को पता है, जब भी पतंग उड़ाने से जुड़ा कोई त्यौहार आता है, या फिर बहुत सारे बच्चे तो वैसे भी सारा साल पतंग उड़ाते हैं, तो आपको यह जानकारी उन सभी बच्चों तक पहुंचानी है, इनफैक्ट हर बच्चे तक पहुंचानी है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हुई है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। हर साल हज़ारों पक्षी इसी वजह से मारे जाते हैं। पक्षियों के अलावा दूसरे जानवर भी धागे में अटक के जिनका गला कट जाता है, जीभ कट जाती है, या अन्य किसी शरीर के उनके अंग को नुकसान होता है, तो ऐसे चाइनीज़ मांझे, जिसे हम चाइनीज़ धागा कहते हैं, उसके इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। और ये जानकारी दिल्ली के शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी करी है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस जानकारी के लिए, और आप सभी को कहना चाहूँगी कि इस प्रकार की जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि बच्चों को, और खासकर उनके माता पिता को, जो कि अपने बच्चों को इस प्रकार का कई बार मांझा लेके दे देते हैं, उन्हें संबंध में जानकारी प्राप्त हो और वे इसका इस्तेमाल खुद भी ना करें और बच्चों को भी ना करने दें। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।